दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सरवाइव 100 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर, वो भी आइस बायोम के अंदर। जी हाँ गाइस, आज का होने वाला है हमारा गेम प्ले हार्डकोर का। वो भी सरवाइव करेंगे हम 100 डेज, वो भी इस आइस बायोम के अंदर जहाँ 100 डेज सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। तो देखते हैं क्या गाइस हम इस में हार्डकोर में 100 डेज सरवाइव कर पाते हैं या नहीं सरवाइव कर पाते हैं। तो बिना वक्त दिखाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई गाइस हम लोग यहाँ पर स्पॉन हो चुके हैं। तो भाई यहाँ स्पॉन होने के बाद हम लोग को काफ़ी सारी बर्फ ही बर्फ मिल जाती है और इस हार्डकोर कम करने वाले माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा, तो लाइक कर देना भाई, क्योंकि माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में हार्डकोर करना बहुत ही मुश्किल है। काफ़ी सारे मोड डालने पड़ते हैं हार्डकोर के लिए, तो इसलिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑप्शन कर देना। भाई ये खरगोश मिल जाता है मेरा दोस्त पहला, जो यहाँ पर कोई ना होने के बाद एक यही है जो मेरा दोस्त है भाई, और मैं अकेला सूना हूँ तो इसके अलावा, लेकिन इसकी आंखें लाल है भाई। तो कोई बात नहीं, वहाँ पे मेरे को कुछ पेड़ दिख रहे हैं भाई जिनके ऊपर शायद बर्फ पड़ी हुई है। तो चलो फिर भी हम लोग चलते हैं, क्योंकि हमें तो लकड़ियों से मतलब है ना भाई। तो सबसे पहले हम लोग को काट लेने हैं इन पेड़ों के लकड़ियाँ, तो फटाफट चलिए काट लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं भाई, तो सबसे पहले हम लोग इसमें काटते हैं लकड़ियाँ काटने के बाद हम काफ़ी सारी लकड़ियाँ काट लेते हैं। पहले इस पेड़ को पूरा हम खोखला कर देते हैं। खोखला करने के बाद हम चाहते हैं अपने वापस वही मेन स्पॉन के पॉइंट की तरफ चलने शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें मेन स्पॉन पॉइंट के, मैं सोचता हूँ कि भाई जहाँ स्पॉन हुए वहीं पर अगर घर बनाए तो कैसा रहेगा। तो सबसे पहले तो भाई मैंने सोचा कि घर बनाने से अच्छा पहले बाकी मतलब के टूल्स बना लेने चाहिए। मतलब के टूल्स बना लेते हैं, जैसे क्राफ्टिंग टेबल, पिकैक्स, स्वॉर्ड, एक्स, ये सब बना लेना चाहिए। तब हम पहले थोड़ा सा माइन करके अपने आप को आयरन में अपग्रेड कर दें, तब जाके मेरे को एक हाउस बनाना चाहिए। ये मैंने सोचा था। मेरे के पास बहुत ज़्यादा ही लकड़ियाँ आ गई थी, वुड अराउंड 1.5 स्टैक के ला। तो फिर मैं काफ़ी सारी बना लेता हूँ और कुछ लकड़ियों से मैं अपने इस मतलब घर टाइप में जो है इसको कवर कर देता हूँ कि रात में पूरी सेफ्टी रहे। तो भाई इसको कवर कर देते हैं फटाक से, और फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से आगे। तो भाई इसको फटाफट हम कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद हम आगे मिलते हैं आप लोगों से माइन के अंदर। तो भाई मैंने सोचा कि माइन के अंदर जाने से क्या फ़ायदा, यहीं से माइन बना लेते हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि यहीं से चलते हैं, अपना माइन एंड करते हैं, पूरा तोड़ते फोड़ते हैं। तो भाई फटाक से हम लोग सब कुछ तोड़ते हैं एंड सीधे सीधे नीचे चलते हैं। तो भाई बहुत स्पीड से हम तोड़ते हैं और जितना भी तोड़ पाते हैं उतना तोड़ते हैं। तो काफ़ी टाइम तक मैं तोड़ता हूँ, स्टेयर बनाता हुआ तोड़ता जाता रहता हूँ। तभी मेरे को मिलता है कोल, तो मैं थोड़ा बहुत कोल कलेक्ट कर लेता हूँ, वापस से ऊपर आता हूँ। ऊपर आने के बाद यहाँ लकड़ी तोड़ के मैं क्राफ्टिंग टेबल से टॉर्च बना लेता हूँ। मैं सोचता हूँ भाई टॉर्च बनाना ज़रूरी है, इसलिए मैं सबसे पहले टॉर्च बना लेता हूँ और अपने कुछ टूल्स को स्टोन के टूल्स में अपग्रेड कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद मैं टॉर्च बनाने के बाद फिर वापस से वही माइन में कूद जाता हूँ और आगे का स्टोन तोड़ने लगता हूँ। और आगे स्टोन तोड़ने के बाद फिर से कोल मिलता है, कोल कलेक्ट करता हूँ एंड आगे बढ़ता जाता हूँ टॉर्च लगाते हुए और कोल कलेक्ट करते हुए, क्योंकि फिर से कोल मिल गया मेरे को। मैं काफ़ी सारा तोड़ देता हूँ। फिर तोड़ने के बाद मेरे को एक चीज़ मिलती है, आप देखना खुद अभी। तो ये देखो मेरे को ये मिलता है, इसको कॉपर कहते हैं। और फिर मैं थोड़ा बहुत कलेक्ट करता हूँ और आगे मेरे को एक आयरन मिलता है, गिनती का एक आयरन। फिर उसके बाद मैं यहाँ आगे माइन में आ जाता हूँ। माइन में जब आ जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ माइन से ही तोड़ लेता हूँ। फिर माइन में मेरे को फिर से कुछ आयरन और दिखते हैं, तो मुझे लगता है ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पर केवल 2 ही होते हैं। और एक आयरन मेरे पास पहले था और 2 ये मिल जाते तो टोटल 3 आयरन हो जाते हैं। फिर भी मैं माइन में आगे जाता हूँ। आगे जाने पर मुझे कुछ आयरन और दिखते हैं। कुछ आयरन और देखने के बाद मैं नीचे का थोड़ा सा खुदाई करता हूँ एंड नीचे का थोड़ा सा खुदाई करने के बाद मैं नीचे आयरन तक पहुँच जाता हूँ। हाँ भाई ये लोग पहुंच गया मैं। और आयरन तक पहुंचने के बाद मैं फटाफट आयरन को तोड़ लेता हूँ। आयरन को तोड़ने के बाद पहले तो सारे आयरन तोड़ लेते हैं, फिर ऊपर चलते हैं वापस। लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ यहाँ भी तोड़ते हैं कुछ। तो यहाँ मैं टॉर्च लगाता हूँ, वही निकलता है। फिर आगे गुफा में भागता हूँ। कॉपर में यूँ ही छोड़ देता हूँ भाई, क्योंकि कॉपर का इतना काम नहीं रहता, लेकिन कॉपर कलेक्ट कर लेंगे भाई, इतना भी नहीं है कि कलेक्ट ही ना करें। और फिर काफ़ी सारे बार टॉर्च लगाता हूँ। मुझे लगता है स्पाइडर है और स्पाइडर का जॉम्बी लगता है, और स्पाइडर आती है, स्पाइडर को मौत के घाट को आते हैं और फिर आयरन कलेक्ट करना वापस से शुरू कर देते हैं। यानी यहाँ पर काफ़ी सारा आयरन हमको मिल जाता है, जैसे कि देख ही पा रहे हैं आप कितना सारा आयरन मिला। लगभग हम यहाँ से एक स्टैक से नीचे आयरन लेके वापस जाने वाले नहीं होते हैं। तो फिर उसके बाद हम काफ़ी सारा माइन करते हैं एंड फिर उसके बाद ऊपर जाने की सोचते हैं। तो फिर हम सोचने लगे काफ़ी सारा माइन कर लें और फिर जाते हैं ऊपर। ये मैं माइन में वापस जाता हूँ और काफ़ी सारी चीज़ माइन करता हूँ। काफ़ी सारी माइन करने के बाद मैं वापस से ऊपर आता हूँ। ऊपर आने के बाद माइन से ही क्राफ्टिंग टेबल से कुछ सामान बनाता हूँ, क्योंकि
ज़ॉम्बी वॉम्बी थे। और फिर उसके बाद वापस सुबह होने पर घर के अंदर आ जाता हूँ। घर के अंदर आने के बाद कुछ सामान बनाता हूँ, जैसे कि ये डोर वोर, जिससे मुझे खोलने और बंद करने में आसानी हो, और मैं एक एक्स्ट्रा लगा देता हूँ भाई। फिर उसके बाद मैं इस एक्स्ट्रा डोर को लगाए हुए डोर को तोड़ता हूँ और यहाँ 2 फर्नेस लगाता हूँ। उन 2 फर्नेस में अपने आयरन डालता हूँ। देख लो भाई, कम से कम एक स्टैक 21 या 20 आयरन लेके आता हूँ मैं। तो फिर उसके बाद मैं आयरन पकड़े होते तो फिर मैं सोचता हूँ क्या करूँ भाई अब। तो फिर मैं सोचता हूँ लाओ थोड़ी देर यहाँ बैठता हूँ। फिर मैं सोचता नहीं भाई, थोड़ा टूर करके आते, टूर के साथ टूर भी हो जाएगा और साथ के साथ मैं कुछ सामान भी कलेक्ट कर लूँगा। और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता जाता हूँ, बढ़ते भाई। फिर उसके बाद मुझे ये देखो कोल मिलता है, इतना ज़्यादा कोल मिलता है कि क्या बताऊँ, और तोड़ता हूँ। और मैं रोटेन फ्लैश का होता हूँ, इसलिए वो पॉइजन टाइप का पोशन आता है। ओके, एंड फिर मैं सारा कोल कलेक्ट कर लेता हूँ। और सारा कोल कलेक्ट करने के बाद सीधे घर की तरफ निकल जाता हूँ और घर पे पहुँचता हूँ। घर पे पहुँचने के बाद सारा कलेक्ट किया हुआ आयरन से आयरन के आर्मर बनाता हूँ। आयरन के आर्मर बनाने के बाद उन्हें पहन लेता हूँ फटाक से। पहले सारे आर्मर बना लेता हूँ, फिर टोटल पहन लेता हूँ क्योंकि फिर सारे आर्मर होते हैं। और स्वैड और पिकैक्स, स्वैड, एक्स एंड वाटर बकेट बना लेता हूँ मेन जो होती है। फिर उसके बाद मैं थोड़ा इधर साइड ग्लोस्टोन पाई, वो मुझे एक विच को मारने से मिला था। एंड यहाँ फिर मैं वापस जो माइन में आता हूँ और ये बंदा जो ज़ॉम्बी स्पाइडर के ऊपर बैठ के आया था, बहुत डैमेज देता है मेरे को कतई। जबकि मेरे पास शील्ड होती है तब भी बहुत डैमेज देता है। तो मैं सोचता हूँ अगर शील्ड ना होती मेरे पास तो ये तो मेरे वाटी लगा देता। फिर मैं थोड़ा खाना वाना खाता हूँ। खाना वाना खाने के बाद पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मुझे कोई मार रहा है। और फिर मुझे पता चलता है यहाँ एक स्लाइम है, यानी उस स्लाइम को मैं मारता हूँ, वो टो में बढ़ जाता है। मैं कहता हूँ ये क्या हुआ भाई। फिर उसके बाद मैं उसको भी ख़त्म कर देता हूँ। उसको भी ख़त्म करने के बाद मैं सोचता हूँ लो आगे और माइन करने जाते हैं। फिर आगे और माइन करने के लिए मेरे को काफ़ी सारे स्टोन लगाने पड़ते हैं। काफ़ी सारे स्टोन लगाने के बाद मैं आगे जाता हूँ और बढ़ता जाता हूँ। और फिर उसके बाद मैं एक जगह पहुँच जाता हूँ जहाँ से वह पानी की धार से मैं नीचे साइड पहुँचता हूँ। और मेरी HP 3 हार्ट की होती है, 3 नहीं 2.5 हार्ट की होती है। और फिर उसके बाद मैं रोटेन फ्लैश करता हूँ कि मेरी HP बढ़ जाए। और फिर उसके बाद मेरे को दिखता है आयरन, तो फिर मैं सीधे आयरन को तोड़ने लगता हूँ। फिर आयरन को मैं फटाफट तोड़ता हूँ। और ये कुछ डीप केव में आ चुका था मैं, तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि डीप केव जैसे डीप होती है वैसे ही ज़ॉम्बी भी डीप हो जाते हैं भाई। इतना खतरनाक मारते हैं कि किसी ने सोची ना होगी। एंड फिर उसके बाद भाई मैं नीचे पानी की बहाव से नीचे जा रहा होता हूँ। फिर मैंने सोचता चलो चलते हैं। नीचे जाते पानी के बहाव से पता नहीं मैं कहाँ पहुँच जाता हूँ, लेकिन फिर मुझे पता चल जाता है कि ये रास्ता कैसे है। एंड फिर उसके बाद मैं यहाँ कर लेता हूँ। यहाँ पूरे डीप के स्टोन वगैरह दिखते हैं। मैं सोचता हूँ चलो डीप के स्टोन से कुछ पत्थर तोड़ता हूँ, जिससे मुझे पत्थर भी मिल जाएंगे और साथ के साथ अगर आयरन मिलेगा वो भी मिलेगा। और ये पत्थर ही से मैं अपना कासल बनाने वाला हूँ। कासल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखना भी कैसा कासल है। तो भाई फटाफट मैं डायमंड तोड़ रहा होता हूँ, मतलब डायमंड मिल जाता है। स्टोन तोड़ रहा होता हूँ फिर मेरे को डायमंड मिलता है। देखते हैं कितने डायमंड यहाँ से निकलते हैं। तो भाई एक डायमंड पहले मैंने तोड़ा एंड फिर उसके बाद रोटेन फ्लैश खाया और फिर डायमंड तोड़ने लगा। एंड फिर डायमंड तोड़ते मैंने कितने सारे तोड़े भाई, मुझे को भी गिनना नहीं आता है। अभी रुको सीधे टोटल देख लेते हैं। तो भाई काफ़ी सारे तोड़ने के बाद मेरे को एकदम से लास्ट डायमंड तोड़ने का आता है। लास्ट डायमंड तोड़ने के बाद मेरे को टोटल 15 डायमंड मिलते हैं। 15 डायमंड के बाद मैं कहता हूँ वो माय गॉड गाइस इतने सारे डायमंड मिल गए। फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ अगर आगे जाते हैं तो और सारे डायमंड भी मिल सकते हैं, तो इसलिए मैं आगे जाने की सोच रहा होता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा नीचे खोद लेता हूँ। फिर उसके बाद आपको दिखा दूँ कि मैंने पूरी मेहनत की है। ये देखो कितना लंबा मैंने खोदा है। फिर उसके बाद मिला है वो मैंने इसलिए कट आउट कर लिया कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। एंड ये यहाँ एक ट्रेडर आया होता है, मैं उससे ट्रेड करने के लिए ट्रेड करता हूँ और वहाँ सब बेकार चीज़ दे रहा होता है। ऊपर से मेरे पास एमराल्ड भी तो नहीं है। तो फिर मैं वापस माइन के अंदर घुसता हूँ और मैं डायमंड के लालच में आगे खोदता जाता हूँ भाई, आगे खोदता जाता हूँ और फिर भी मेरे को कुछ नहीं मिलता भाई। देख रहे हो आप अभी तक मैंने कितना सारा खोद डाला फिर भी मेरे को कुछ नहीं मिला है। ये देखो भाई, देखो तुम अब बस कितना सारा खोद डाला है, जबकि यहाँ पर एक खोदने में एक बीच में माइन भी मिल जाती है मेरे को। इस माइन में आयरन लगा था, ये मेरे को नहीं पता था उस समय, इसलिए मैं इग्नोर करके आ गया। कोई नहीं कहेगा आयरन छोड़ दिया। एंड फिर उसके बाद मैं आगे जाता हूँ। देखो कितना सारा मैं छोड़ दिया हूँ, कितना सारा मैंने खोदा है, लेकिन फिर भी मेरे को डायमंड नहीं मिला। तो लालच सही में बहुत बुरी वाला होती है। फिर मैं सोचता हूँ यार यहाँ थोड़ा और खोद लेते हैं। यहाँ थोड़ा और खोदता हूँ, मेरे को एक और डायमंड दिख जाता है। मैं कहता हूँ भाई एक और डायमंड, एक डायमंड और तोड़ता हूँ भाई, डायमंड ही डायमंड मिल जाता है। फिर मैं कहता हूँ वाह भाई पहले 15 और फिर और डायमंड मिल रहे हैं। तो देखते हैं आप टोटल डायमंड कितने होते हैं। तो भाई उसके बाद फिर मैं डायमंड तोड़ता जाता हूँ एंड सारे डायमंड तोड़ लेता हूँ मैं। सारे डायमंड तोड़ने के बाद पता चलता है मेरे पास टोटल 29 हो गए हैं। 29 यानी 15 और गिन लो भाई कितने हुए,
और फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ, यानी कि भाई मेरे को टोटल 14 डायमंड सेकंड बारी में मिल गए थे। और यहाँ पे मैं सारा सामान रख दे रहा हूँ। सभी लोग पूछेंगे यहाँ पे क्यों रख रहा है, तो घर पे है। ये घर पे है क्या, तो भाई मैं घर पे नहीं था, मैं वही माइन में थोड़ा सा स्पेस बना के सामान रख रहा था, चेस्ट बना के। क्योंकि भाई मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ सामान ना रख के अगर आगे माइन में जाऊँ और मैं अगर कहीं मर वर गया तो भाई मिशन तो गया ही गया, साथ के साथ डायमंड लेके मरूंगा तो थोड़ा ज़्यादा दुख होगा। और वैसे हार्डकोर में एक ही लाइफ होती है, पता नहीं मैं क्यों ऐसा करता हूँ, लेकिन करता हूँ। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा होता हूँ। आगे बढ़ने के बाद मैं देखो ये माइन है बहुत लंबी, एंड इधर साइड से मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के बाद मेरे को मतलब जैसे कि मैं स्पेस भी खाली कर देता हूँ, जिससे कि मेरे पास कुछ और डायमंड मिले तो और डायमंड कलेक्ट कर सकूँ, आयरन कलेक्ट कर सकूँ। तो फिर उसके बाद काफ़ी सारे लोगों को ज़ॉम्बियों से फाइट करने के बाद मैं आगे माइन में जाता हूँ, नीचे साइड जाता रहता हूँ। फिर मेरे को और ज़ॉम्बी मिलते हैं, उनको और मारता हूँ। और थोड़ी देर बाद भाई ऐसा क्या हुआ, भाई मैंने बोला ही था और फिर से मेरे को डायमंड मिल जाते हैं। अब की टोटली 4 डायमंड मिलते हैं, यानी कि भाई टोटल ज़िंदगी बदल गई। 33 डायमंड हो जाते हैं मेरे पास टोटल। एंड फिर रेडस्टोन दिखता है, मैं रेडस्टोन भी तोड़ने लगता हूँ। फिर रेडस्टोन मैंने 3 और ये चौथा तोड़ा भाई, और ये 5वां और छठा तोड़ा। और देखो कितने सारे रेडस्टोन हो गए भाई, 48 के करीब हो जाते हैं। और फिर मैं घर पे पहुंच जाता हूँ गाइस फाइनली। एंड घर पे पहुंचने के बाद मैं सारे सामान कुछ चेस्ट में रखता हूँ और घर बनाने के लिए कुछ अपग्रेड करने के सामान सोचने लगता हूँ कि कैसा घर बनाना है। भाई रियलिटी में भाई वीडियो में जितना समय नहीं लगा उससे ज़्यादा रियलिटी में बनाने में लगा, क्योंकि मुझे सोचना पड़ गया था। और फिर मैं सोचता हूँ कि लाउड डायमंड से बोलता हूँ कि क्या सारे आर्मर बन जाएंगे, तो फिर डायमंड से मैं सारे आर्मर बनाने की कोशिश करता हूँ और रियली सारे आर्मर बन जाते हैं और एक स्वॉर्ड और एक पिकैक्स बन जाती है। फिर भी 4 डायमंड बच जाते हैं, यानी कि मैं एक एक्स बना सकता था, लेकिन मैं वो 4 डायमंड सेफली रख देता हूँ, जिससे कि मुझे फ्यूचर में अगर रिपेयर करना पड़ जाए कोई चीज़ तो उसमें काम आए। तो इसलिए मैं एक डायमंड को आराम से रख देता हूँ। डायमंड को रखने के बाद क्राफ्टिंग टेबल में ये पॉलिश कर लेता हूँ। डीप स्लेट जो भी है, डीप स्लेट है जो भी है, इसको मैं पॉलिश करके काफ़ी सारा बना लेता हूँ, जिससे कि मेरे को जल्दी हो जाए, क्योंकि मैं इसी से अपना घर कासल जो भी कहो वो बनाने वाला हूँ। तो इसलिए मैं इसको फटाक से ऐसा कर लेता हूँ। ऐसा करने के बाद मैं इससे काफ़ी सारे स्टेयर वगैरह बना लेता हूँ एंड आगे चलता हूँ और वूल भी रख देता हूँ, क्योंकि वो स्ट्रिंग से मैंने पहला वूल था भाई, अभी तक बेड नहीं बनाया और इतना कुछ कर लिया, डायमंड आर्मर तक आ गया लेकिन बेड नहीं बनाया। तो फिर डे होने का इंतजार करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो बेड है नहीं। तो फिर डे होने का इंतजार करने के बाद जैसे ही डे होता है वैसे ही हम चल देते हैं आगे। तो फिर हम सोचते हैं जगह, तो फिर मैं पीछे ही साइड अपने उसी जो कुटिया थी उसके पीछे ही मैं सब सामान तोड़ना खाली कर देता हूँ और ये वाले ब्लॉक्स लगाना शुरू कर देता हूँ। और ये ब्लॉक लगाने के बाद वो कर देता हूँ। भाई जावा में होता या फिर मेरे साथ कोई और प्लेयर खेल रहा होता तो आपको दिखाता मैं कैसा बना रहा हूँ, लेकिन ऐसे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा और मज़ा भी नहीं आएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ये पार्ट स्किप कर दूँ, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा दिखाने के बाद ही स्किप करेंगे। तो मैं सारे पानी डाल के सारी स्नो हटाता हूँ और जगह खाली करता हूँ। तो सबसे पहले एक बाउंड्री बना लेते हैं, तो फटाफट बना लेते हैं भाई, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। बाउंड्री बना लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। बाउंड्री के पूरा घर बना के रख देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, क्योंकि बाइक बहुत सारी मेहनत लगती है, इसलिए पूरा घर बना देते हैं, फिर उसके बाद में आपको दिखाते हैं। तो और जावा वाले व्यू की तरह आपको पूरा दिखाएंगे, तो जावा वाला व्यू एंजॉय करो और मज़े से। देखो मैं बना दिया है, मैंने पूरा घर बना दिया, जावा वाला व्यू एंजॉय करो। आई होप आपको ये घर बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना। एंड फिर उसके बाद इस जॉम्बी से फाइट करने के बाद रॉटन फ्लैश कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे पास रॉटन फ्लैश के अलावा और कुछ नहीं है। फिर मैं स्टेयर्स लगाना शुरू कर देता हूँ। स्टेयर्स क्या इसे लेडर्स कहते हैं भाई, लेडर्स लगाना शुरू कर देता हूँ। एंड लेडर्स लगा ही रहा होता हूँ, फिर मेरे को व्यू लेता हूँ थोड़ा सा अपने कासल टाइप का। तो भाई ये थोड़ा बहुत गजब लग रहा था मेरे को, तो अगर आपको भी गजब लग रहा हो तो कमेंट करके बता देना। लेकिन फिर मेरे को मिल जाती है विच, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा मारने लगती है, डैमेज कर देती है, क्योंकि मेरे ऊपर पॉइजन का पोशन फेंक देती है, जिसकी वजह से मेरी वॉट लग जाती है। मेरे को लगता है मेरी हार्ड कोड की ज़िंदगी खत्म, बस इतने ही दिन सर्वाइव कर पाऊंगा।
आप, लेकिन फिर उसके बाद कोई होता ही है कि जादू होता है भाई, लिटरली मेरे हाफ हार्ट पे बढ़ जाता हूँ, हाफ हार्ट पे मैं बच जाता हूँ। फिर मैं रोटेन फ्लाइज खाता हूँ और अपनी हेल्थ बढ़ाता हूँ, और ये जो स्ट्रिंग मिली होती है उससे मैं वूल बना लेता हूँ, और वूल बनाने के बाद मैं सबसे पहले बेड बनाता हूँ। मैं सबसे पहले बेड बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर मैं बेड बनाता हूँ और बेड को रखता हूँ कोने में, और फिर मैं सोता हूँ, मैं दब जाता हूँ भाई, लिटरली मैं मरने वाला होता हूँ। फिर 1.5 हार्ट पे बचता हूँ। हाँ भाई, फिर उसके बाद मेरे HP रिसोर्स वापस आ जाती है, हील हो जाता है। फिर उसके बाद मैं बेड रख के रिस्पॉन पॉइंट सेट करता हूँ और किसी तरह निकलने की बाहर कोशिश करता हूँ, और इस लकड़ी को तोड़ के निकलता हूँ। स्नो गिरती है उसको तोड़ता हूँ, हाथ से शवल से तोड़ता है तो स्नो मिल भी जाती। और यहाँ सब गेट लगा देता हूँ बस, जैसे मैंने इधर गेट लगाया वैसे इस चारों तरफ गेट लगा देना है। जैसे पहले एक तरफ स्टेयर लगाई थी वैसे ही चारों तरफ स्टेयर लगा दी थी। फिर उसके बाद मैं आगे आता हूँ क्योंकि मेरे को फिर टूर पे जाना था, मतलब टहलने जाता हूँ कि कुछ शायद मिल जाए, और फिर शायद ही मेरे को विलेज मिल जाता है भाई, लिटरली मेरे को विलेज मिल जाता है। विलेज में थोड़ा मैं भटक ही रहा होता हूँ कि मुझे आगे चलते चलते एक रूइन पोर्टल मिल जाता है। मैं कहता हूँ वाह, इतनी दिन से मैं लावा ढूंढ रहा था, लावा नहीं मिला और रूइन पोर्टल मिल गया। मैंने कहा गजब हो गया भाई, पहले पता होता तो मैं डायमंड की पिक 60 में लेके आता, जिससे कि मैं अपना कर लेता हूँ। और रूइन पोर्टल के पास 2 गोल्ड ब्लॉक लगे हुए थे पीछे, अभी देखा होगा आपने, तो उसको भी मैं तोड़ ले जाता हूँ। तो सबसे पहले उससे पिकैक्स से तोड़ लेते हैं, 2 गोल्ड ब्लॉक सबसे पहले तोड़ना जरूरी है। एंड फिर उसके बाद ये रूइन पोर्टल के सारे ये भी तोड़ना है हमें, ऑक्सीडियन जो भी होते हैं भाई। तो पहले चेस्ट से सारा सामान निकाल लेते हैं, काफ़ी सारे गोल्ड नगेट, फायर चार्ज एंड फ्लिंट एंड स्टील होता है। एंड फिर उसके बाद ये सब तोड़ेंगे, लेकिन अभी कहाँ तोड़ सकते हैं ये नेदर पोर्टल, क्योंकि अभी तो हमारे पास नहीं है डायमंड पिकैक्स, वापस जाना पड़ेगा। लेकिन वापस जाने से पहले मैं यहाँ से कैरेट ले लेता हूँ, जो कि हमें खेती करने में काम आएंगे, क्योंकि भाई खेती करनी पड़ेगी, क्योंकि बिकॉज बस आया। और आते आते मैंने काफ़ी सारी लकड़ियाँ भी ले आई थी, जिससे मैंने चेस्ट बना ली है, और अपने उसके नीचे चेस्ट रख दी है जहाँ पर रखनी चाहिए। तो मैंने घर के नीचे चेस्ट रख दी है, तो आप आपको उसे दिखा दूंगा अभी। और थोड़ी लकड़ियाँ और लेनी जानी पड़ेगी भाई, क्योंकि लेनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ डायमंड पिकैक्स लेकर आया हूँ, तो इस ऑक्सीडियन को तोड़ लेता हूँ, और वापस जाते वक्त लकड़ियाँ भी ले जाऊँगा। और सबसे पहले फटाक से ऑक्सीडियन सारी तोड़ लेता हूँ। तो भाई एक भी ऑक्सीडियन बचने ना पाए, क्योंकि टोटल 12 ऑक्सीडियन लगेंगे हमको, जहाँ मेरे ख्याल से 12 लगते हैं। और 4 क्रॉइंग ऑक्सीडियन, 6 क्रॉइंग ऑक्सीडियन यहाँ से मेरे को मिलते हैं, जिनमें में से मैं 4 को यूज़ कर लेता हूँ थोड़ा डिजाइन शो देने के लिए अपने को। एंड फिर देखो भाई, अब मैंने बना दिया है। एंड अब थोड़ी लकड़ियाँ और की कमी पड़ जाती है, तो मैं जाता हूँ वापस लकड़ियाँ लेने। तो लकड़ियाँ लेके मैं आता हूँ। हाँ, फिर लकड़ियाँ लेके जब मैं वापस आता हूँ, तो भाई वापस आ रहा होता हूँ, तब मेरे को मिलता है एक चीज़। तो आप सोचे नहीं होंगे भाई क्या मिलेगा, क्या बीच में आपने घर का थोड़ा सा वो देखा होगा। तो मैं वापस आ चुका होता हूँ, और फिर एक बार फिर से मैं जाता हूँ लकड़ियाँ लेने, फिर वापस आता हूँ। फिर उसके बाद ये देख सकते हो मेरा बन चुका है पूरा घर। इस व्यू को एंजॉय करो। घर दिखाने के बाद फिर मैं सारा डायमंड का आर्मर पहन लेता हूँ, क्योंकि फिर मैं सोचता हूँ भाई अब डायमंड का आर्मर बना लिया तो पहन कर जरूरी है। और फिर नेडर में जाने की कोशिश करता हूँ, नेडर में जाता हूँ डायमंड का आर्मर पहन के। और आई होप आपको घर का पूरा व्यू अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो भाई। और फिर मैं नेडर में जाने के लिए पूरा तैयार हो जाता हूँ आयरन की स्वेट पकड़ के। जी हाँ, मैं आयरन की स्वेट डिटेक्ट पकड़ता हूँ। मेरे को आयरन की स्वेट ज़्यादा बेस्ट लगती है, फिलहाल डायमंड की ज़्यादा वॉर करती है, इसलिए तेज होती है, इसलिए मैं डायमंड की स्वेट साथ में लेके गया होता हूँ। और यहाँ मेरे को देखने को मिलता है लावा, तो फिर मैं अपने ये ब्लॉक निकालता हूँ। ब्लॉक निकालने के बाद इन्हें प्लेस करने लगता हूँ, और फिर इन्हें प्लेस करने लगता हूँ, जिससे कि लावा में टच ना पाए। मैंने करते
पूरा लावा को बंद कर देता हूँ, और लावा को पूरा नहीं बंद करता मतलब वहाँ मेरे तक ना बंद कर देता हूँ। और फिर उसके बाद मैं नेदर में भी माइनिंग शुरू, गोल्ड क्वार्ट्ज ब्लॉक का जो क्वार्ट्ज होता है और होते हैं वो तोड़ता हूँ, एक्सपी लेता हूँ, गोल्ड तोड़ता हूँ, सब तोड़ फोड़ शुरू कर देता हूँ। खूब गोल्ड ही लेता हूँ भाई, यहाँ से इतने सारे गोल्ड नगेट मिल जाते हैं कि भाई मैंने नहीं सोची थी। तो जोगिंदर तो फिर, और ग्लो स्टोन भी तोड़ता हूँ जैसे मुझे ग्लो डस्ट, और ये एक गुब्बारा भी तोड़ता हूँ जो भी हो ये। एंड फिर वापस मैं नेदर से घर आ जाता हूँ। एंड वापस घर आने के बाद फिर मेरे को देखता हूँ रात हो रही होती है, तो इसलिए मैं जल्दी भागने लगता हूँ, क्योंकि भाई रात के समय ज़ॉम्बी विच कोई भी हमला कर देता है भाई, लिटरली बेकार हो जाता है मूड। फिर उसके बाद मैं यहाँ सो जाता हूँ। एंड सो होने के बाद नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो भाई फिर मैं चल देता हूँ, विलेज आया होता हूँ, और विलेज में मेरे को मिल जाता है शुगर केन। मैं शुगर केन तोड़ लेता हूँ सारा, मैं कहता हूँ वाह सोने पे सुहागा हो गया, और सारी सैंड तोड़ने भी लगता हूँ, सारी शुगर केन और सैंड तोड़ने लगता हूँ। उसे आप फास्ट स्पीड में देखो गाइस। एंड साथ के साथ मैं कह दूँ यार, ये 100 डेज बहुत ज़्यादा गजब होने वाले हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चाहे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड फिर उसके बाद काफ़ी सारे शुगर केन तोड़ता हूँ, और फिर उसके बाद मैं डल्ट मतलब डल्ट होती है या सैंड होती है जो भी होती है, मैं इसको पूरा तोड़ने लगता हूँ एकदम ख़त्म से, क्योंकि मेरे को चाहिए होती है डल्ट, जिससे कि मैं अपने फार्म में जहाँ मैंने उगाया था वहीं पर मैं थोड़ा शुगर केन भी उगा सकूँ। इसलिए मैं सारे सैंड कलेक्ट करके ले जाता हूँ अपने घर। तो चलिए इसको जल्दी से कलेक्ट करके अपने घर ले जाते हैं। तो घर ले जाने से पहले यहाँ विलेज में रात हो जाती है, तो मैं विलेज में ही एक दिन रह जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं वापस घर आता हूँ और यहाँ पर सैंड लगाने लगता हूँ, और सैंड लगा के शुगर केन इंस्टॉल करने लगता हूँ। तो फटाफट इंस्टॉल कर देते हैं शुगर केन और सैंड। और आज की सर्वाइवल में, मतलब सर्वाइवल क्या कहते हैं, 100 डेज में बस इतना ही। आगे का पार्ट 2 आपको जल्दी ही मिलेगा। तो भाई आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। 100 डेज को मैंने कई पार्टों में बांटा है, तो उसको जाके एक पार्ट का इंतजार करो और उस पार्ट को जरूर से जरूर देखना। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो हम लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब कर दो, और नीचे इंस्टाग्राम का हैंडल भी दिया हुआ, तो इंस्टाग्राम पे जाकर तो हमारे भाई को जरूर से जरूर फॉलो करना है। और मेरा सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं उस पर लाइव सब आया करता हूँ, तो भाई उसे सब्सक्राइब कर लो जरूर से जरूर। उस पर 1K हो चुके हैं, एंड इस पे भी 1K करवा दो। आई होप इस वीडियो के बाद इस पे 1K हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।